Serai Kela, derived from the term Saligutu, which became Sodai Kela, were several Kalas. Serai Kela, after independence, came under the state of Orissa and then Bihar. After almost half a century of people's movement wanting a separate identity, the state of Jharkhand was born in year 2000. Serai Kela continues to be the artistic epicenter for the Chau mask dance. सरायकेला एक छोटा सा कस्बा जो नदी नालों पहाड़ छोटे छोटे स्रोत पहाड़ियों से घिरा ये सरायकेला जिसे पहले शाले घुटू के नाम से जाना जाता था। शाले घुटू मतलब साल का पेड़, घुटू यहाँ लोकल उड़िया शब्द छोटे छोटे पहाड़ और उसमें बसा है सरायकेला। पहले उड़िया में इसको बोलते थे सोढ़ई कला, मुंजिली शब्द दंत सुने सोढ़ई कला। कालांतर में कोई कोई बोला इसको सड़स कला। जब आगे आया तो इसका नाम हो गया सराय कला। अभी अभी हम सोचते होते कोई लोग कहते हैं सराय किला, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है सराय कला। छौ की जहां बात आती है, छौ एक ऐसा विरासत है पूरे सिंहभूम के लिए, एक अस्तित्व का, सम्मान का और गौरव की गाथा लिखी जाती है। ये गाथा है जैसे कि तकरीबन कहा जाता है कि मेरा जो अनुभव और रिकॉर्ड है मेरे पास 1205 से हमारा कुछ है, लेकिन ये 5000 साल पहले का भी चीज पहले तो कुछ नहीं था। पहले तो 4 आदमी लकड़ी का मास्क पहन के डांस करता था। लेकिन यहाँ पर रॉयल फैमिली जो कुमार विजय प्रताप सिंह देव थे वो बाहर काफ़ी जाते थे कलकत्ता। उस समय कल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा था, वो वहाँ से देख के आते थे। फिर इनके साथ डिस्कशन होता, इनकी कमेटी बैठती थी, रात भर बैठती थी, जिसमें अच्छे कलाकार थे। आज तो है नहीं, मेरे गुरु जी लोग थे। ये लोग जो लेकर के इसको छौ को बनाए थे, उसमें से 2 आदमी थे, जो एक आदमी तो चला गया बारीपदा, उनका नाम था बनवाली दास, और उपेंद्र बिसारू यहाँ रह गए। उनके डिसाइपल थे राजेंद्र पटनायक। वो कभी कभी चले जाते थे ईचागढ़, तो ईचागढ़ जाकर वो अपना, हर आदमी का अपना अपना इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट होता है। आपका भी सोचने का विचार एक अलग होगा, अपने दोस्त का भी उनका विचार अलग होगा, अपने पिताजी का भी अलग होगा, है ना। तो ऐसे ही गुरु जी जो राजेंद्र पटनायक थे वो जाते थे ईचागढ़, वहाँ वो अपना कॉन्सेप्ट से अपना कुछ कंपोजिशन करके मास्क का आइडिया दे करके वहाँ वो कर दिए, वो पुलिया छौ हो गया। इधर बनवाली दास चले गए, वो सिखा दिए, वो मेहरबान छौ हो गया। सरायकेला छौ एक ऐसा कला है जिसमें पौराणिक गाथा, महाभारत की कुछ दैनिक जीवन की जो चर्चा है, मानव जीवन में जो घटित हो जा रहा है, और पशु पक्षियों पर इतने सारे यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर अपना नृत्य जो आइटम है। दूसरे छौ में देखोगे तो कभी ऑफेंस एंड डिफेंस मारधार है, कुछ थोड़ा बहुत फोक में है, लेकिन ये 4 युग की महिमा को यहाँ दर्शाता है, इसलिए सबसे अलग सरायकेला छौ है। उस समय हर टोला में एक ये रहता था, जैसे पटना एक टोला है तो उसमें एक अखाड़ा बनता था, उनका अपना कंपोजिशन होता था। फिर इधर इंटांडे में एक था, फिर एक बाजार में था, फिर हमारे टोला में था। इस तरह का हर जगह में एक ग्रुप बनता था, और वो चैत पर्व में परफॉर्म्स करके कंपटीशन होता था। उसमें कंपटीशन में उनको अवार्ड मिलता था, है ना। तो सब अपना अपना जोर लगाता था। तो उस समय क्या था, उस समय सिर्फ
चैत पर समय 1 महीना सब परफॉर्मेंस करते थे, डेली का नहीं था, है ना। अभी तो क्या, जैसे अभी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पर एक सेंटर खुला है और सेंटर में बच्चे लोग जाते हैं, उनको कुछ ऑनरियम मिलता है और वो सीखते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था, वो 2 महीना पहले जैसे चैत पर्व आ रहा है, अप्रैल का महीना, तो मार्च महीने से सब आदमी डिस्कस करता था और डेली शाम को प्रैक्टिस करके चैत पर्व में परफॉर्मेंस करता था और अवार्ड लेता था। ये अखाड़ा का सिस्टम था, सबका अपना अपना आइडिया था, अपने आइडिया से बना। उस समय ऐसा नहीं था कि ये आइटम होना जिसका स्टोरी ऐसा होना चाहिए, क्लासिक वे में होना चाहिए, ये सब नहीं था। पहाड़ो देशोटी मोरो रगते गड़ीची गो, जही बही जाए खड़काई। पहाड़ो देशोटी मोरो रगते गड़ीची गो, जही बही जाए खड़काई। बंगो बंगा धाई आसे, बंगो बंगा धाई। After the fading away of the Akhada system, the transmission of Saraikela Chhau tradition continues through the masters who identify themselves with various Chhau schools. Chhau tradition recognizes gurus not in dance but in other aspects of Chhau, also such as mask making and music. Kumar Bijay Pratap Singh Deo is considered to be the most important guru of Saraikela Chhau because of his extensive contribution to the development of Chhau. He was educated in Kolkata University and had close association with Rabindranath Tagore. Tagore suggested that the dance form lacked rasa and bhava because of Parikhanda style with sword and shield, and Kumar Bijay Pratap Singh Deo took the suggestions to heart and made the dance form what it is today. He is referred as a modern architect of Chhau. Aditya Pratap Singh Deo, the elder brother of Kumar Bijay Pratap Singh Deo and the last ruler of Saraikela, patronized this art form, and his skills in mask making and costume designing were unparalleled. Chhau flourished so well in his time that it is known as the golden age of Chhau. Of the recent Ustads, late Guru Kedarnath Sahu, a Padam Shri awardee, was known for his exquisite performances. Even though he was from the Kansari Sahi Akhada, he joined the royal troupe. He is known for teaching Chhau to foreign students. Saraikela Chhau was the first dance form to travel abroad in the year 1938. राधा कृष्ण का नृत्य जब सुभाष बोस के घर में राष्ट्रपिता गांधी देख रहे थे, तो उनका शायद तबीयत खराब था, जैसे गुरुजी बता रहे थे कि उनका तबीयत था, तो उनको गांधी जी आप बैठ रहे हैं, आपको तबीयत खराब है, आप काहे नहीं कर रहे? उन्होंने कहा कि भाई रुको, मैं भी महाराष्ट्र में हूँ, मैं भी महाराष्ट्र के वृंदावन में हूँ। इसका मतलब क्या परिचित होता है कि कितने सुंदर डांस होंगे कि गांधी जी ये हो गए, जबकि गांधी जी never seen any dance form in India. That's why we are very proud. हमारे राष्ट्रपिता ने देखा है। भाई लोग जो है दो ज्यादा शेड्यूल कास्ट, वो हमारे गुरुजी होते हैं म्यूजिक के, जिसमें राजकुमार भी डांस करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कोई जाति धर्म नहीं है छो में। मियाँ जी है, पैमोला का है, वहाँ यहाँ पर पन्नालाल घोष भी आए हैं, महान बांसुरी वादक, शहजाद अली, इन लोग भी आए हैं, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, उस्ताद अली, इन लोग भी आए हैं राज दरबार में। तो यहाँ पर कोई ये नहीं है, लेकिन ये कहना कि ये आदिवासी प्रॉब्लम नॉट इट।
काम करते हैं वहाँ पे हमको, तो वहाँ पे वैसे डांस को लेकर कोई माहौल नहीं है। तो जब ऑफिस में हम फ्री रहते हैं तो मेरा हाथ पैर चलते ही रहता है, हिलते रहता है, क्योंकि वो है एक तो पूछते हैं लोग, हम लोग छो इधर उधर घूमने चल जाते हैं, आज चलिए बाहर, उधर चलिए। घर में नाराज के कारण क्या कि कुछ आर्थिक पैसा नहीं आता है, हम लोग अपना मौज मौज करके चले आते हैं, घर आते हैं तो जब सोचते हैं कि सर इतना पैसा खर्चा हो गया, यही सोचते हैं, इसीलिए थोड़ा लोग नाराज होते हैं। नौकरी वोकरी कुछ और दादा छये नौकरी चाकरी हमार कोनो आशा नहीं, इटा खाली नाम। এখন তো পদ্ধতির পদ্ধতি হেরি পেরি হচ্ছে, আগে তো মনে কর তোমার এগুলা কোনো ছিলই না। আগে আমাদের কমবীর সিং পায়েছে পদ্মশ্রী, আর এখানে এই আর নাচের নকরি চাকরি হবে কি, ওরকম লেখাপড়া থাকা চাই, নাচটাও পারা চাই, সব কিছু জানতে চাই, তবে তো হবে। কোথায় তোমার ইন্টারভিউ পাস করা চাই, তবে তো হবে। আর আমি জানি করলে নাই না হবে, কোথায় হবে। यहाँ पे 2004 का ही बात बता रहे हैं आपको। यहाँ पे जब हम स्टार्ट क्लास हो रहा था उस टाइम काफ़ी स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, हम और लड़कियाँ भी खूब सारी थी। तो अभी धीरे धीरे अभी स्टूडेंट्स कम हो गए हैं, क्योंकि इधर उधर लड़कियाँ जो थी उनका शादी वगैरह हो गया, तो अपने ससुराल चले गए। तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स इधर उधर इंगेज हो गए, दूसरे कामों में व्यस्त हो गए, तो इसी वजह से अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, वो अभी कर नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि प्रॉपर एक मतलब फ्यूचर नहीं हो पाया, इसी वजह से भी बहुत लोग तंग आकर के छोड़ दिए। यहाँ क्या होता है कि बच्चे कोई दुकान में काम करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, और उसमें से जो थोड़ा सा टाइम मिलता है वो ये आकर के सीखते, क्योंकि यहाँ इसमें तो पेट नहीं चलेगा। एंड गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग इन दैट टाइम कि आपको 10,000 रुपये महीना दे रहा है और आपको फुल टाइम कर रहा है। अगर फुल टाइम पैसा मिले तभी, क्योंकि सबको सर्वाइव करने के लिए चाहिए ना। तो अगर सर्वाइव करने के लिए पैसा ही नहीं मिलेगा तो बेचारा वो पूरा टाइम तो नहीं दे सकता, वही 1 घंटा 2 घंटा दे सकता है। तो स्ट्रगल तो है इसमें। अभी मैं फुल टाइम हूँ, जैसे मेरा कोई जॉब नहीं है, मैं इसी पर निर्भर किया, इसी में मैं घर द्वार बनाया, मेरे बेटे को पढ़ाया, सब कुछ इसी में किया। लेकिन मेरा एक सिस्टम था, मैं यहाँ से बाहर चला गया, ठीक है ना, और बाहर में रहकर लोगों के साथ मिला, लोगों के साथ बहुत से आर्ट फॉर्म को जानने की कोशिश की, और उनके साथ काम करते करते मुझे भी मौका मिल जाता था, मैं भी काम किया, उसमें मुझे सब सोर्स ऑफ इनकम मुझे मिल गया। और ट्रैवल काफ़ी किया मैंने, जब यूरोप ट्रैवल किया, यूनाइटेड स्टेट। अच्छा, मैं एक नॉर्मल बताता हूँ कि जब मैं एक छोटा सा ग्रुप भी लेके जाता था अमेरिका, तो मुझे $4,000 मिलता था एक परफॉर्मेंस, या 4,000 मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हाउ के देखें सर, और मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, छोटा मोटा टूटा मोटा इंग्लिश बोल लेता हूँ, ठीक है ना, तो उसमें मैं निकल जाता था। अब ये तो बेचारे टूटा मोटा भी नहीं बोल सकते, तो कहाँ से ये ट्रैवल करें। तो मेरा जहन में था कि विदेश की लड़कियां आकर के छो सीख रही हैं, बंगाल से भी 2-4 लड़कियां आके सीख रही हैं, या कि कुछ घराने की भी आकर के अपना ताम झाम में 1 महीना में कुछ सीख करके अपना नाम पोस्टर में देके तो कर रहे हैं। तो मुझे जहन में लगा कि मेरे इस मिट्टी के बच्चियां क्यों नहीं सीखें। ये पहला मेरा स्टेप था निदेशक के रूप में। तो मैंने क्या किया कि उस टाइम में नया आपका तुम्हारा क्या बोलते हैं 94 में 95 ज्वाइन किया, तो 95 1 साल था। तो मैं अपने बहन लोग थी, तो हमसे 3 बहन बड़ी हैं, 2 छोटी हैं, सब तो शादी हो गई, तो कोई बहन नहीं थी। उनके जो मेरे भगिनी लोग थी उनको बुलाया मैंने, उनको अभी जो स्वीटी कुछ भी पटनायक है, उससे बड़ी दीदी है ना, उसको बुलाया। तो उसके अपने फ्रेंड सर्कल को बुलाया। तो लोग बहुत थोड़ा यहाँ ऑर्थोडॉक्स भी है, यहाँ उनका फैमिली में ज़्यादा नहीं जाते हैं, फिर भी मैंने उन लोगों को लाया। लाने के बाद उनके जो फ्रेंड सर्कल फ्रेंड लोग थे उनको लाए, कोई सीडी से आया, कोई गम्हारिया से आया, कोई आदितपुर से आया, कोई आपको टेलको से आया। तो उनके जो फ्रेंड सर्कल थे उनको लेके मैंने सिखाया। सिखाने के बाद थोड़ा बहुत फेस करना पड़ा। कुछ राज परिवार के कुछ लोग, उन्होंने ACNH में लिखा कि मिस्टर तपन पटनायक जो यंग डायरेक्टर है वो ट्रेडिशनल को तोड़ रहे हैं, ब्रोकन कर दे रहे हैं। तो मैंने टोका कि 1938 में जब रॉयल ट्रूप ऑफ शो डांस का विदेश में भ्रमण किया,
तो उस टाइम में 2 महिलाओं को मौका मिला था, वाणी मजुमदार थी और शेफाली घोष, ये दोनों को लोग ले गया। तो मैंने उसको उस टाइम कहा कि आप जब लेके गए थे विदेश तो कोई परंपरा नहीं तोड़ा जाता था, मतलब जो कि जनता की सरकार नहीं कर रही है छोड़ नियंत्रण, तो आप कह रहे हैं कि अब हम परंपरा तोड़ दी। तो उस कड़ी में मैंने 95 से इसको स्टार्ट किया इस पूरे झारखंड में। उस टाइम में ना तो आपको मधुबन में महिलाएं थी, ना ही पुरुलिया में महिलाएं थी। स्कूल में कैसा क्या बोलते हैं कि स्कूल में हम बताए नहीं, किसी को लिए कोई कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया स्कूल में? तुम सब डांस करती हो? नहीं, बोलने का मन करता है। क्या डर लगता है क्या? नहीं। हम लोग वहाँ पर गांव में एक सर आते थे सिखाने, वो सर आते थे सिखा रहे थे गांव में पहले, तो हम लोग वहाँ से सीखे, उसके बाद यहाँ आए सीखने के लिए। अच्छा, तुम लोग का गांव में कैसा माहौल है छऊ को लेके? हम लोग का गांव से 2 दिन। The music in the Saraikela Chhau consists of dhol, nagara, mehuri, shehnai and flutes besides harmonium. It is highly appropriate to the mood sought to be depicted by the dancer. The music for Saraikela Chhau is sometimes referred to as ranga because according to the locals, it lends vibrance and expression to the dance. All the compositions have 3 distinct stages of increasing intensity in their tempo: low, vilambit, medium, madhyalay, and high, trut. They begin in slow tempo and progressively increase. The low tempo in the beginning has the flavor of Hindustani music, while the middle part shares similarities with folk music. हम एक सवाल पूछते हैं, पूरा प्रशासन से, सरकार से, पूरा विश्व से जितना भी अवार्ड है सब कुछ क्या डांसर लोग के लिए है। ये तो अवार्ड किसी वाद्य यंत्र बजाने वाले को किसी को नहीं दिया गया। तो बोलिए कौन सीखेगा? जो भी कलाकार मान लो जिसमें 10 साल 20 साल से करते आ रहे हैं, इनका उम्र 30 साल 40 साल हो गया, कहीं पर नौकरी नहीं है, भाई कम से कम तो उसको आर्थिक मदद मिलना चाहिए। ये मेरा डिमांड है, मैं लिखित भी दिया हूँ, डिमांड है मेरा, मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ, मैं लिखित दिया हूँ, वो भी माननीय मुख्यमंत्री के सामने नहीं, कि उनको कम से कम कुछ सहायता दीजिए ताकि वो लोग बढ़े। ये तो हम चाहेंगे कि जो आज के जो समय में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद विभाग है, इसको और तत्परता से चलना चाहिए। इसीलिए आपको जानते हैं कि राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र 1951 से चलते हुए 60 में उसको मान्यता मिला। 60 से आज तक कितना साल हो गया? तकरीबन उधर 40 इधर 20 में 60 साल हो गए, उधर 65 साल का हो गया, तो 60 साल ही पकड़े। इस कला केंद्र का सबसे पुराना केंद्र भारत का ही बोलने से चलेगा। इसके 1 साल पहले ही बना था एकेडमी। तो इस केंद्र से बहुत सारे जो हमारे जितने पद्मश्री निकले हैं, यहीं से पद्मश्री आपको किसी जिले में, किसी प्रखंड में नहीं मिलते, तो आपको इसको तो एक हेरिटेज बना देना चाहिए, ताकि कलाकार यहाँ पर रोज प्रोग्राम होना चाहिए। शाम को कला क्षेत्र की जगह इसको कर देते कि कला क्षेत्र, रोज पर्यटन के लिए आते, रोज वहां पर 45 मिनट का प्रोग्राम। क्या नहीं सर, कला शो हो रहा है, आज क्या नहीं मालूम शो हो रहा है, अरे खसमा शो हो रहा है, मरमत शो हो रहा है, तो उन लोग को भी मंच मिलता है, उन लोग को मिलता है। तो इन लोगों को दिशा ना हम लोग बना, हम लोग सुझाव ना दे सकते हैं। हम लोग के पास उतना तो आर्थिक सुदृढ़ नहीं है कि हम लोग खुद कर सकते हैं। एक गुरुजी के नाते मैं इतना ही बता सकता हूँ।